फिफ्थ में आपको दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, और जब सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है सिंपल सा एक्स की वैल्यू निकालो। तो क्या करें, एक जैसा दिख ही रहा है बहुत ज़्यादा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं C1 में कर लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये 3x प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में a बनने वाला है। ठीक, तो आपने लिखा 3x प्लस में a, 3x प्लस में एंड 3x प्लस में a बन गया, और यहाँ आ गया x प्लस a एंड x अगेन x एंड x प्लस में a। अब क्या लिखते हो यहाँ आप, टेकिंग कॉमन। मैं कई बार 2 स्टेप एक ही में कर दूं, लेकिन आप नहीं कर सकते। टेकिंग कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम किसमें से, C1 में से। C1 में से आपने कॉमन ले लिया तो 3x प्लस a बाहर आ गया, या 1 बन गया डिटरमिनेंट में, तो सोच लो लॉटरी निकल गई, क्योंकि 1 बनते ही क्वेश्चन बच्चों वाला हो जाता है। अब 1 बन गया तो 0 बना लेते हैं, चलो यही बना लेते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है। R2 को बना रहे R1 के बिहाफ में, एंड R3 को भी बनाएंगे R1 के ही बिहाफ में। दोनों को हमेशा एक ही के बिहाफ में बनाना चाहिए, सही तरीका यही है। इस बार यहाँ तो इक्वल लिख भी नहीं सकते हम, क्योंकि इक्वल में 0 दिया हुआ था, तो हर बार इक्वल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो अब लिखते हैं 0 बनाने के लिए 1 0 0 हो गया। इसको हमने x प्लस a में से इसे माइनस किया तो सिर्फ a बचेगा। इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको तो पहले एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसको और R3 को और R1 को माइनस किया तो 0, वैसे इसमें माइनस किया तो सिर्फ x। इतनी छोटी सी तो डिजिट बची है, तो यानी छोटा ही क्वेश्चन है, ये हमने कॉमन लिया था। अब एक्सपेंड कर देते हैं, किसके अलोंग करें, C1 के, क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है। एक्सपेंड अलोंग C1, तो आपके पास आ गया 1 की मल्टीप्लाई हो गया सिर्फ इससे, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना आ गया, सिर्फ ax इक्वल में क्या चल रहा है, 0। तो यानी कि 2 केस हैं, या तो x 0 हो सकता है, या x हो सकता है माइनस a अपॉन में 3, या x 0 हो सकता है, या हो सकता है माइनस, यानी इसको 0 के बराबर रखोगे तो माइनस a अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये 2 केसेस पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फिर प्रूफ डिटरमिनेंट वाला। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है, लाना तो 4a² b² c², तो हमें देखिए, हमें दिख रहा है कॉलम में a सब में फालतू है, कॉलम b में b सब में फालतू है, इसमें c सब में फालतू है। तो फालतू है तो नहीं ले लेते हैं कॉमन। तो हमने ले लिया C1 में से a को डिवाइड, मतलब a से डिवाइड कर दिया, या कॉमन ले लो, सीधा लिख लो, टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम C1 C2 C3। चलिए कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा, यहाँ सिर्फ a बचा, यहाँ b बचा सिर्फ, और ये भी b बचा। इसमें c b और b प्लस में c बहुत छोटा हो जाएगा अगर हमने ढंग से कॉमन ले लिया है, क्योंकि तो c, इसमें c कॉमन लिया है तो a प्लस में c है, और a है और c है। चलिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या करना चाहिए हमें, अब हमें किसी तरह से 0 बनाने, तो कहाँ बनाए 0, इसमें तो 0 बन सकता है, दोनों को प्लस करके 0 बना दें, या इन दोनों को प्लस करके यहाँ माइनस कर दें। ये आइडिया सही है। चलिए इतनी आराम से नहीं बनने वाला, और कोशिश करने में क्या जा रहा है, तो कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा। तो हम करने वाले हैं R1 में से R2 माइनस और R3 माइनस। फायदा देखें क्या क्या मिला हमें इससे, इसमें से ये दोनों माइनस हो गए, देखो रफ में a में से ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, चलो दोनों कट गए, 2 भी बचा। सेम हियर c वाले में देखो, b भी माइनस b माइनस c भी, c से c भी कट गया। अरे काम की चीज़ हो गई, 2 भी तो कॉमन भी आ जाएगा, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके 0 ही आ गया। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार तुम्हारा लक बने जो तुमने उस स्टेप उठाया हो और उससे तुम्हें कन्वीनियंटली जीरोस मिल गए, कन्वीनियंटली सवाल हो गया, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार फंस भी जाते हैं, तो फंस जाते हैं लेकिन निकल जरूर जाते हैं। बिल्कुल सेम ट्रिग्नोमेट्री जैसा, जिसे प्रूफ करने होते जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आप करते जाओ, कोशिश करते जाओ, टारगेट रखा करो कि जीरोस बनाने हैं, 1 बनाने हैं, एक जैसा बनाना है, कॉमन लेना है, ये टारगेट है, बस मेंटेन रखो अपने आप को, वो होना ही होना है। तो हमने देखा कि इस तरह से 0 भी बन गया और ये 2 भी बन गए।
फायदा हो गया। तो क्या ले कॉमन, R1 में से कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग माइनस ए प्लस प्लस ही ले लेते हैं, टेकिंग 2b कॉमन फ्रॉम R1 में से कॉमन ले लिया, तो 2b कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 2ab²c, यही बचेगा। अब जो अंदर आ रहा है वो लिख लो, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1, ये तो 0 ही है, और 1 आ जाए 0 के साथ, सुभान अल्लाह, इससे तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता आपके लिए। तो सवाल में कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता फिर करने को, फिर तो छोटी छोटी सी बातें हैं, बस एक्सटेंड कर दो, ये कर दो। तो हमारे पास 1 भी आ गई जी 2 जगह और 0 भी आ गए। क्या करें, एक और को 0 इसको बना देते हैं, दोनों को काट के, तो एक और 0 बच जाएगी, फिर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड में यहाँ भी कर सकते हैं, और जब बनी रही है 0 आराम से बना लो ना, तो हमने क्या करना है, C2 को कर देते हैं, C2 - C1। देखें क्या क्या फायदा मिलता है हमें इसको करके। पहले तो हमने C1 में तो कुछ किया नहीं, जिसमें कुछ नहीं किया होता उसको पहले लिख लिया, कंफ्यूजन ना हो। इसमें से इसे माइनस किया है 0, अब ये b था, इसमें से ये -1 -a बच गया, फायदा। b + c था, इसमें से b माइनस कर दिया तो c बच गया, और में हमने कुछ नहीं किया। तो चलिए अब एक्सपेंड कर देते हैं, बन गई ना हमारी तो 0, जितनी हमने बनानी थी उतनी बन गई। एक्सपेंड कर रहा है अब अलोंग R1, क्यों कर रहे हैं अलोंग R1, क्योंकि R1 में ही तो है ज़्यादा 0, तो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -1 की मल्टीप्लाई इससे और इससे होनी है बस, तो ये हो गया -ac और ये भी हो गया -ac, माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर वाला भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +ac को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 आएगा ही, देखो क्या आएगा 2ac को इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 4a² b² c²। फेमस और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि A इनवर्स है ये, B अकेला ये है, और आपको AB इनवर्स निकालना है। तो AB इनवर्स का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। जब AB इनवर्स होता है तो आप उसे लिख सकते हो B इनवर्स A इनवर्स, ब्रैकेट ऐसे खुलता है, AB का होल इनवर्स है तो B इनवर्स A इनवर्स। एक तरीका ये है, एक तरीका ये, अगर ये A इनवर्स नहीं दे रखा होता तो सिर्फ A और B दे रखा होता तो पहले आप A और B की मल्टीप्लाई कर देते, प्रोडक्ट कर देते, फिर जो आता उसका इनवर्स निकाल देते। बट इस समय केस अलग है, इस समय केस में A का तो इनवर्स दे रखा है लेकिन B सिंपल दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते हैं कि A का इनवर्स ऑलरेडी है, चलो B का भी इनवर्स निकाल देते हैं, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट्स वाला फॉर्मूला चलता है, तो पहले कंफर्म करते हैं कि जो B का डिटरमिनेंट है वो 0 तो नहीं है, तो करा शुरू, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई, ये हुआ 3, फिर बीच में -2, -1 किससे हुई, -1, 0 भी 0 से हुई तो 0 ही हुआ, लास्ट -2 है तो यहाँ हुआ, तो ये आ गया +1। तो आपके पास क्या क्या आया, 3 + 2 -4, दिस वन, तो 5 1 आ गया जी। तो आपको पता है कि वैसे क्या होता है, B इनवर्स निकालना है आपको, तो 1 B एडजॉइंट B, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये चाहिए, तो ये तो निकल जाए, B का एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ B, तो पेशेंसली निकालना और ध्यान रखना मैट्रिक्स है तो ऐसे ब्रैकेट थोड़े से क्लोज हो जाएंगे। क्या करते थे एडजॉइंट निकालने में, याद है कुछ, याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इनमें जिनसे सबसे ऊपर वाले होते हैं उनको नहीं लिखते, तो इसे नहीं लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया, सिर्फ 3, तो वो लिख दिया। फिर यहाँ 2, इसको करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे लेकिन इसको लिखेंगे नहीं। -1 को इससे किया -1, ठीक, तो -1, फर्क एक और, वो चीज हमें रो में लिखनी चाहिए लेकिन हम किसमें लिखेंगे, कॉलम में, इसमें लिखेंगे कॉलम, शॉर्ट मेथड है। फिर -2 वाले के लिए करेंगे तो इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका +2, तो वो आ गया तीसरी जगह, क्लियर लिए, जो भूल भी गया पेशेंसली देखो आ जाएगा। अब इसके लिए करेंगे, जब इसके लिए करते हैं तो इसकी वाली रो छोड़नी पड़ती है, इसके वाले कॉलम, तो मल्टीप्लाई किस में जाएगी, 2 को 1 से किया 2 -2, देखो ये आएगा, तो मान ले कर रही हूँ
इसको मल्टीप्लाई करना है ना तुम्हें, तो इसके लिए ऊपर वाले दोनों नीचे वाले दोनों, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, ये होगा 2, वैसे कितना होगा +4, लेकिन बीच में माइनस का साइन भी आता है, तो कितना हो गया -2। ये आ गया। ध्यान से देखो, हम कर रो में रहे कैलकुलेशन और लिख कहाँ रहे कॉलम में, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इतना मुश्किल नहीं होता ध्यान रखना, कुछ ही सवाल कर लो 2-4 तो हो जाता है। अब 3 वाले के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी और इसकी, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो 0 ही है, तो कितना हो गया सिर्फ 1। 3 वाले की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन 3 से कोई लेना देना नहीं होता। 0 वाले के लिए करनी है तो 1 को -2 से, तो कितना आ गया जी -2, दूसरा वाला 0 ही है ना, 2 और 0 तो फर्क नहीं पड़ा। ये भी सॉल्व होता है, ठीक जा रहा है अभी तक। अब आपके लिए आया 0, ये वाले को सॉल्व करना है, बस ये डिजिट है कि ये वाले को सॉल्व करना है, करना तो इनको है। इससे करा तो 0, इससे करेंगे तो पहले माइनस एक और है तो प्लस का 6। अब इसके लिए 1 को 0 से और -2 माइनस, देखो ये है 1 -1 -2 0, पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 0, फिर इनकी मल्टीप्लाई होने से पहले बीच में माइनस आएगा और ये प्लस का 2, तो फाइनली आया कितना -2। तो ये आ गया आपके पास। अब लास्ट वाला 1 वाला बचा, तो 1 वाले के लिए है -1 और 3 की इंटू, इसकी और इसकी हो जाएगी, तो ये हो गया 3, ये वैसे बीच में माइनस का साइन है तो -2 भी है, तो कितना हो गया जी 5। यहाँ तक सही चल रहा है। अब साइन चेंज करने का ध्यान रखो। ऐसा साइन चेंज करने का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि हमने ध्यान रखा नहीं, लेकिन जब भी पोजीशन होती है ऑड में, जैसे इसकी पोजीशन है, सपोज इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, इसमें I 2 है, J क्या है 1, 2 1 1 प्लस करके कितने होते हैं 3, तो यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो ऑड है। जब ऑड पोजीशन होती है तो माइनस का साइन आता है, लेकिन कैलकुलेशन कंफ्यूज ना हो जाए तो हम उस समय माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते, बस कैलकुलेशन कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने पोजीशन वाइज जो कोफैक्टर में पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट रहता है, वो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं करा, ताकि हम इतनी सारी चीजें अपने ब्रेन में एक साथ रख नहीं पाते तो गलतियां ना हो जाए, इसलिए हमने उस समय उसको यूज नहीं किया। अब हमें पता है कि ऐसे करके जैसे ये इनके साइन चेंज होते हैं, यानी किस किसके साइन चेंज होंगे, इसका देख रहे हो कैसे साइन चेंज हो रहे हैं, बस इतना ही तो है। तो उस समय हम ध्यान रखें कुछ मिस्टेक हो जाए, इससे अच्छा है उस समय कोई ध्यान ही मत रखो, बाद में जिसका साइन चेंज करना उसका कर दो। तो जी हमने कर दिया इनका साइन चेंज कर दिया, तो हम पे ये आ गया आपका बी एडजंक्ट। अब बी इनवर्स होता है क्या है, बी इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट बी, जो कि कितना आया था 1 ही आया था, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बी इनवर्स आपका यही है 3 1 2 2 1 2 6 2 एंड 5 इनवर्स तो आ गया। अब हमें क्या लिखना है, एज वी नो क्या जानते हैं हम कि अगर ए बी का होल इनवर्स हो तो वो ओपन हो सकता है बी इनवर्स और ए इनवर्स में, पोजीशन बदल जाती है बी इनवर्स और ए इनवर्स में, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने बी इनवर्स लिखा जो कि आया 3 1 2 2 1 2 6 2 5। एक छोटी सी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गलत कर देती है सवालों को, तो ध्यान से करना, रीचेक कर करके करा करो। अब ए इनवर्स लिख देते, ए इनवर्स कितना था, ये था आपका पास 3 -15 5 -1 6 और -2 और 1 -5 2। चलिए करें प्रोडक्ट याद है कैसे करते थे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। तो पहले 3 की पहले 3 से होगी, फिर 2 की -15 से होगी, फिर 6 की 5 से होगी 30। ठीक है, बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से होगी, तो पहले 3 की -1 से, फिर 2 की 6 से, फिर 6 -2 से, ऐसे ही लास्ट वाले से होगी, पहले रो की 3 -10 और +12 ठीक है जी। अब सेकंड रो की भी पहले कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो सेकंड वाले की सेकंड रो की भी पहले 3 से हुई, 3 -15 प्लस में 10, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन तुम्हारे लिए 3 -15 प्लस में 10, फिर इसके लिए इसमें -1 को 1 से किया, प्लस में 6 माइनस में 4,
अब सेकेंड रो की थर्ड वाले से, तो 1 माइनस में 5 प्लस में 4, सब सही जा रहा है। लास्ट वाला 2 को 3 से 6, 2 को 15 से माइनस 30, 5 को 5 से 25, ये भी। अब थर्ड रो का सेकेंड से भी -2 प्लस 12 माइनस 10, लास्ट वन 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से -10 प्लस 10, तो ठीक ठाक आ गई सारी कैलकुलेशंस। चलिए निकालते हैं अब फाइनली क्या क्या बचता है आपके पास। 30 में से 15 बचा, 15 में 9 प्लस के 24, 12 से 12 कट गया, -3 आ गया। इसमें भी 12 और 13, 12 और 3 13 और माइनस हो गया, तो कितना आ गया, सिर्फ 3। नेक्स्ट वाले में 10 और 3 ये आ गया -2, 7 3 5 5 0, ये 2 और 31 और 1 -12 और 0। चलिए ये हमारे पास आ गया। मांगा क्या था उसने, ए बी इनवर्स, तो ये तो निकाला है हमने ए बी इनवर्स। ये ए के दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। एडजॉइंट ए देखा है जो कि इतना है मैट्रिक्स, और वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ए निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो, या पहले ए इनवर्स निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो, तो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें प्रूफ में भी काम होती है कि एडजॉइंट ए निकाल के उसका इनवर्स निकाल दो, या फिर ए इनवर्स निकाल लो पहले फिर एडजॉइंट निकालो, दोनों सेम बात होती है, नेचुरल सेम ही होती है। अब हम इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है कि 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 15 -1 प्लस 2 के लिए -10, ये हो गया -10, किस किस की मल्टीप्लाई किया है, -10 -1, और लास्ट वन के लिए 1 -2 -3। क्या क्या आ गया आपके पास, 14 है, ये 11 है, तो -22 और -5, तो आपके पास आ गया 27 में से तो -30, जो भी है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, करते हैं अब ए इनवर्स निकालना शुरू। तो उसके लिए पहले हमने डिटरमिनेंट ए को निकाला, एक काम तो कर लिया। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए तो दोनों में चाहिए होगा, तो एडजॉइंट ए निकाला, ये है। तो यहीं से शुरू करते हैं फिर से, 3 5 जा 15 और 1, तो ये आ गया 40। इधर वाले के लिए कर रहे हैं आप -10 और -1 -11, कर कॉल रो में रहे, लिख कॉलम में रहे। 1 वाले के साथ -2 -3 -5 -2 -3 -5, -2 वाले के लिए -10 -1 -11, 3 वाले के लिए 5 और 1 5 -1 4, 1 वाले के लिए 1 को 1 से क्या 1 प्लस का 2 3, लास्ट के लिए 1 के लिए -2 को 1 से -2 -3 5, 1 वाले के लिए 1 प्लस 2 3, 5 वाले के लिए इसकी 3 और ये माइनस का 4 -1, माइनस का 4 क्यों पता है ना सबको, क्योंकि 1 है -2 है -2 एंड 3 है, इसकी मल्टीप्लाई 3, ये पहले +4 होगा लेकिन बीच में तक माइनस का साइन होता है तो -1। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए भी आ गया तो आपने ए इनवर्स लिख लेना है। ए इनवर्स होगा आपका 1 -13 14 -11 -5 -11 4 3 -5 3 -1। चलिए अब ए इनवर्स पे पहुंचे। अब आपको कंटिन्यू करने के लिए एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ए को कोई नाम दे देते, लेट एडजॉइंट ए इक्वल है बी, तो यानी आपको बी का इनवर्स निकालना है। तो बी है कौन कौन, यानी एडजॉइंट ए कौन है, 40 है -11 -5 -11 4 3 -5 3 और 9। अब इसके लिए
दिया था। तो कहाँ कहाँ के साइन चेंज होते हैं, ऐसे 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 ये साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, और फिर कहाँ तक ये कर दिया -3, ठीक। तो यहाँ भी आएगा कि फिर वही साइन, तो ये प्लस प्लस। तो हमारे पास जो बी आया वो प्लस का 11 माइनस प्लस माइनस का, ये आपके पास आ गया बी। अब करते हैं इसका बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिजिट इस बार थोड़ी बड़ी है, -4 -9, पहले प्लस हो गया फिर 9 माइनस का हो जाएगा। -11 को करेंगे तो 11 को -1 से 11 माइनस में, और माइनस में 15, एंड द लास्ट वन इज द -5। तो ये हो गया 11 3 33 प्लस 20। तो फाइनली आ गया हमारे पास ये इतना बड़ा डिजिट। तो 9 4 -13 -11 -26 हो गया, माइनस में 5 माइनस में 11 आ गया, बड़ा है डिजिट। तो कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, कॉमन तो नहीं आ रहा। हाँ, कॉमन आ रहा है क्योंकि 13 है ना, तो मेरे ख्याल से -13 कॉमन आ रहा है। देखा आपने सबने आ रहा है -13 कॉमन। तो देखिए क्या क्या बचा, यहाँ सिर्फ 14 बचा, यहाँ 11 पहले से था और सिर्फ 2 बचा, और यहाँ सिर्फ -5 बचा। तो देखें और कैलकुलेशन में क्या होता है, 14 माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 11 2 जा 22 माइनस का 5। सब क्लियर है? कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? 14 वाले में 4 1 जा 4, प्लस का 9 माइनस का 9 ही था, -11 था, तो 11 माइनस का 15 ही है, 26 भी ठीक है। -5 वाले में चेक करते हैं, 11 -3 है 33, और 5 4 जा 20 भी प्लस का हो जाएगा। सब ठीक है। 33 में से 20 गया, 13 है, माइनस प्लस हो गया, -26 ही आया, 9 4 13 हुआ, ये भी ठीक है। तो 13 माइनस कॉमन आ गया तो ये 14 बचा, ये सिर्फ 11 और 2 बचा, यहाँ सिर्फ -5 बचा, तो यानी यही बचा है। तो देखें क्या है, 27, एक और 13, माइनस का 13 होगी, तो 27 में तो 14 जाएगा, माइनस का 13, तो -160 प्लस 169 आ रहा है बी को। बी कितना आ रहा है? प्लस का 169। तो अब नेक्स्ट करते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या है। चलो अभी तो हमने ये देख लिया है कि ए इनवर्स ये आ रहा था, तो इसे संभाल कर रखना, दोनों सेम आने चाहिए। लेंथी होते चले जाते हैं क्वेश्चन कई बार, क्योंकि इतने टफ नहीं है, लेकिन लेंथी ज़्यादा हो जाते हैं। 169 आ गया था हमारे पास। अब देखते हैं आपके पास बी इनवर्स के लिए, अब बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमने लिखा एडजॉइंट बी। अब जरा इसे भी पेशेंसली सॉल्व करो। एडजॉइंट निकालना सबसे पेशेंस वाला काम है, या तो पूरी रामायण लिखो, इतना टाइम वेस्ट करो, या फिर पेशेंसली करो, मर्जी आपकी। 14 वाले को तो -4 -9 -13 आ गया। 11 वाले के लिए -11 माइनस तुम्हारा कितना आ गया, -15, यानी कि माइनस का 26। देखो ना, 11 है, -1 है, -5 है, -3 है, ये है। इसकी मल्टीप्लाई की -11, इसकी पहले तो +15 होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन दे तो माइनस का 26, सही है। नेक्स्ट है आपके पास -5 वाला, तो उसकी इंटू इससे और इससे होगी, तो -33 और प्लस का 20, तो माइनस का ही 13 आ गया जी, ठीक सबका। नेक्स्ट है 11 वाली लाइन, तो 11 को माइनस से क्या, -11 और बीच में माइनस का 15, तो एक बार फिर माइनस का 26 ही आ रहा है। अब 4 वाले को करेंगे तो 14 1 जा 14, माइनस का 14 और -25, यानी कि 25 39। आपने देखा सारे 13 की टेबल के डिजिट आ रहे हैं, तो -3 है, तो 14 × 4 हो गया, जो कि 56 होता है, और ये हो गया 11 × 11, कौन सा कर रहे हैं पता चल गया, -3 वाला, तो 14 3 जा उल्टा, 14 3 जा -42, -3 वाला कर रहे थे, तो 11 5 जा प्लस का 55 हो गया इस बार, तो 42 माइनस हुआ तो ये भी आ गया 13, कौन सी का 13 आया इस बार, प्लस का 13 आया जी। अभी ध्यान रखना है तो साइन भी चेंज करने हैं। अब
लास्ट वाली बची है -5 वाले के लिए 11 3 जा 33 माइनस में और प्लस में 20, तो माइनस का 13 आ गया। -3 वाले के लिए 14 और -1 का -14 और 11 5 जा प्लस का 55, तो 14 इसमें से माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 41, यानी गलत आ रहा है ये वाला। ध्यान रखना होता है क्योंकि देखो 13 की टेबल सब 13 आ रहा है और 13 कॉमन आने वाला है, तो यानी मिस्टेक हुई होगी कुछ, तो ध्यान से और देखते हैं किसका कर रहे थे हम -3 का, तो -3 में इसमें ये वाले -3 का कर रहे थे, तो 14 को -3 से किया -42 और -5 को 11 से किया और बीच में एक और निशान है तो प्लस का 55, हाँ प्लस का 13 बच में, अब ठीक हो गया। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन का ध्यान रखा होगा, थोड़ा दिमाग एक्टिव रहता है। और -1 वाले के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में होगी, तो 14 4 जा 28 56 और माइनस में 1 to 1 और बड़ा है, 14 4 जा 56 और 1 to 1, चलो माइनस करते हैं, 11 से 6 5 और यहाँ बचे 11 65, वो भी माइनस का, और कुछ भी है 13 कॉमन आ रहा है सब में से। तो आपने v इनवर्स निकाला जिसमें से पहले से जो डिटरमिनेंट था वो 169 था और 13 आपने कॉमन निकाल लिया, तो 13 कॉमन निकाल लिया तो क्या क्या बचा -1, पहले साइन चेंज करना हमेशा भूल जाते हैं, तो ये प्लस का था तो माइनस और ये भी प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 13 कॉमन ले लो तो ये 2 -1 2 -3 -1 -1 -5 और ये कट गया। तो हमने b को माना क्या था, हमने b को माना था एडजॉइंट a, तो ये एडजॉइंट a का क्या है इनवर्स, तो हमने पाया कि एडजॉइंट a का इनवर्स सेम जो हमारा किसके बराबर था, एडजॉइंट a इनवर्स के बराबर आया है। तो पेशेंसली करना ही पड़ता है, वैसे भी 6 नंबर के क्वेश्चन है, कोई कम थोड़ी ना है। या तो मैट्रिक्स में से आता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला एलिमेंट्री वाला, या फिर डिटरमिनेंट का कोई प्रूफ आएगा, तो डिटरमिनेंट के प्रूफ ये वाले आ जाएं या वो जो अभी कराए हमने रिसेंटली वो आ जाए, तो प्रैक्टिस मस्ट है। ओके।